हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको चामसी की। आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं और हम आज के टॉपिक को अपनी थंबनेल में तो देख ही लिया होगा और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आइए हम खुद अपोस्टल जी के मुंह से सुनते हैं। आइए। पूरा मोहल्ला देखा था कि यार ये क्या 7 मिनट, इनको 7 दिन हो गए, ये कौन है? ये जवान। तब तो मैं 19 साल का था। मैं तो मतलब लगता भी नहीं था 19 का जब मैं था, मैं 12 का लगता था। सच कह रहा हूँ। हालेलुया। आप सबने सुन ही लिया होगा कि जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी, वो हमें एक टेस्टिमनी बता रहे हैं अपनी लाइफ की, जो कि सबसे पहला मिरेकल उनकी लाइफ से हुआ, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला काम उनसे जो लिया था उसके बारे में हमारे जो कि स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी, वो हों हमारे साथ उस टेस्टिमनी को शेयर करें। और मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने इस टेस्टिमनी को क्यों शेयर किया, इस टेस्टिमनी को शेयर करने का क्या रीज़न था। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जी बताते हैं कि जब मैं 2 महीने का विश्वासी था, जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा था, तब मुझे विश्वास करते 2 ही महीने हो गए थे। 2 महीने में मैं चर्च में जाता था तो मुझे एक मैसेज आया, मेरी टीम को एक मैसेज आया कि कोई एक लड़का है जो कि हफ्ते से बीमार है, जो कि बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। जब हम उसके घर में गए तो उसे नीचे लिटाया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची सांस ले रहा था। तो हमने उसके ऊपर जाकर प्रार्थना की। तो जब हमने प्रार्थना की तो हमें पता था कि उसको दुष्ट आत्मा का जकड़ा हुआ इंसान है, उसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि दुष्ट आत्मा जो होता है, जो शैतान होता है, जैसे कि बाइबल में भी लिखा है, शैतान चोरी करने आता है, घात करने आता है, मारने आता है। उसका और भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी को ढूंढता है कि वो किसे पकड़े और किसे अपना शिकार बनाए, किसे वो घात करे, किसकी वो चोरी करे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब स्पिरिचुअल फादर जी बताते हैं कि जब हम उनके घर में गए, उसके ऊपर प्रार्थना करनी शुरू की तो वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुई और 5 मिनट के बाद वो आज़ाद हुआ और 7 मिनट के बाद वो हमें बाहर तक छोड़ने आया। और इसे देखकर लोग इतना ज़्यादा हैरान हुए, लोगों ने इतनी ज़्यादा शॉक्ड हुए लोग कि ये कैसे हो गया, किसने किया ये। क्योंकि 7 दिन से, 1 हफ्ते से जो इंसान इतना ज़्यादा तड़प रहा था, इतना ज़्यादा बीमार था, जो धरती पर, जो नीचे ज़मीन पर ही लेट कर तड़प रहा था, वो 5 मिनट में कैसे ठीक हो सकता है। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो ठीक हो सकता है, क्योंकि जो हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, वो सब कुछ करने की संभव रखता है। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, संभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस इंसान को, उस आदमी को चंगा किया, हील किया, दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही शैतान को हराता आया है। जब प्रभु यीशु मसीह की फायर उस पर उतरी, जब हमारे स्पिरिचुअल फादर की ओर से, परमेश्वर की ओर से जब उस ग्रेस के साथ प्रार्थना की गई, तो उसे दुष्ट आत्मा छोड़कर गया और वो आज़ाद हुआ। लोग इसको देखकर हैरान थे, हैरानी में लोग पूछ रहे थे ये कैसे हो गया। और हमारे स्पिरिचुअल फादर जी बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लोग इस हीलिंग को देखकर हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। और हमारे स्पिरिचुअल फादर जी बताते हैं कि जब इस हीलिंग को मेरे द्वारा किया गया, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस के द्वारा जब ये हीलिंग हुई, ये मेरी लाइफ का दूसरा या तीसरा मिरेकल होगा। और तब मैं 19 साल का था। हालेलुया। वो 19 साल की उम्र में उन्होंने परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया, परमेश्वर ने उनसे काम लेना शुरू किया। और आज आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उनसे कैसे अद्भुत रीति से काम कर रहा है, क्योंकि वो एक विश्वास था, वो एक विश्वास के द्वारा खड़े हुए थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसी विश्वास को लेकर आज देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा हमारे स्पिरिचुअल फादर को यूज़ कर रहे हैं अपने कामों। एक न्योता आया कि हमारे घर में एक जवान लड़का है जो बेहोश है और ऐसे ऐसे कर रहा है। सब जगह दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्या था।
और अद्भुत रीति से वो परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस टेस्टिमनी के देने का, इस टेस्टिमनी को शेयर करने का क्या रीज़न था कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने इस टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर किया। वो बताते हैं कि मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया, जैसे कि बाइबल में भी लिखा गया है कि अगर तुम्हें इतना सभी विश्वास है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तब उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया तो परमेश्वर ने तब से लेकर अब तक हमारे स्पिरिचुअल फादर को इतना ज़्यादा यूज़ किया, लोगों में इतनी ज़्यादा उनकी महिमा बढ़ी और हर एक जन अब हमारे स्पिरिचुअल फादर को जानता है, हर एक लोगों के बीच में उनका नाम आता है। हालेलुया। और आप भी, अगर आपका भी विश्वास है और आप भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, आपने भी परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मान लिया है, तो आपको भी वैसी ही ग्रेस के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा, वैसे ही अनॉइंटेड के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने जो कि कल की मीटिंग में कहा है कि जब आप परमेश्वर के विश्वास के साथ, परमेश्वर में विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, लोगों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देंगे। परमेश्वर आपको एक अलग मसा के साथ ब्लेस करेगा। जब आप रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो आज़ाद किए जाएंगे, दुष्ट आत्मा उनके बीच में से निकल जाया करेंगी। ऐसे पवित्र आत्मा ने कल की मीटिंग में लोगों को मसा किया, लोगों को ब्लेस किया। और ऐसे ही आपका विश्वास है तो मेरा भी विश्वास है कि जब आप लोगों के बीच में प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, दुष्ट आत्माओं वाले चक्करों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आप लोगों के अंदर से होकर काम करेगा और वो लोग आज़ादी को पाएंगे। एक बड़ा सुसमाचार, एक बड़ी बेदारी परमेश्वर आपके द्वारा भी फैलाएगा। और हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया है कि अगर आप विश्वास के साथ लोगों के बीच में जाएंगे तो जो भी दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करना चाहती है, जो भी दुष्ट आत्मा आपको शर्मिंदा करने चाहती है, वो खुद शर्मिंदा होकर वापस जाएगी, वो खुद शर्मिंदगी में होकर आपको पीछे होकर जाएगी। क्योंकि जैसे कि बाइबल में भी लिखा गया है, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए उसमें से एक भी सफल ना होगा। क्योंकि ये हमारा विश्वास है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के कामों को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह खुद हमारी केयर करता है। क्योंकि उसने लिखा है कि मैं तुझे अपनी पंखों की आड़ के नीचे रखूँगा। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए आगे जाएंगे, तो परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखेगा। उसका पवित्र आत्मा आपके संग चलेगा। क्योंकि उसके वचन में भी लिखा है, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। और ऐसे ही आपके साथ भी पवित्र आत्मा रहेगा और आप भी परमेश्वर के मसा से बढ़कर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बढ़कर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते जाएं, लोगों को बचाते जाएं, दुष्ट आत्मा से लोगों को आज़ाद करें। परमेश्वर के नाम से परमेश्वर आपके साथ होगा। जैसे उसने हमारे स्पिरिचुअल फादर को बढ़ाया, वैसे वो हमें भी बढ़ाएगा। क्योंकि हम भी परमेश्वर के मसा के साथ बढ़कर आगे बढ़ेंगे और वही ग्रेस के साथ जो हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, वही ग्रेस हमारे बीच में भी काम करेगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, केवल परमेश्वर के कामों को करते जाना है। हम सिर्फ एक ही जन से डर सकते हैं, वो है जो हमें हमारा मुक्तिदाता है, यीशु मसीहा। हमें उनसे डर कर रहना है, उसके भय में रहना है और किसी से डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर के कामों के वर्णन को करते जाना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित और बरकत दे। परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आमीन आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन आमीन।